हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो जल्दी से आपके ऑब्जेक्टिव से मिला लीजिए। सबसे पहले हम ग्रामर सेक्शन ले रहे हैं और वी और रिक्तिस्तान दिया हुआ है टू सर्व अवर कंट्री। ठीक है, तो इसमें 8 आएगा क्योंकि 8 के बाद टू लगता है। वी आर्ट टू सर्व अवर कंट्री, यानी कि हमें हमारे देश की सेवा करनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला है मे आई कम इन सर। ये तो आप सभी को पता है, तो इसमें मे आ जाएगा, मे आई कम इन द क्लासरूम सर। फिर अगला है दे प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग, वो शाम के समय फुटबॉल खेलते हैं। आई हैव बीन हियर सिंस मंडे, कि मैं यहाँ मंडे से उपस्थित हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ, ओ एफ वाला आएगा इसमें कि मैं भयभीत नहीं हूँ मृत्यु से। लुक बिफोर यू लीव, कूदो उससे पहले तुम देख लो, बिफोर आएगा इसमें। और उसके बाद है ही हैज़ ए 1 रुपी नोट, वन वह में ध्वनि व्यंजन है इसलिए ए आएगा इसमें। ठीक है, अब अगला है डू एज डायरेक्टेड, दे डिड देयर वर्क, इसको नेगेटिव बनाना है तो इसका बन जाएगा दे डिड नॉट। ठीक है, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी डिड थी, उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है डू। ते तो इसका बनेगा दे डिड नॉट डू देयर वर्क, देयर वर्क। ठीक है, ये हो गया इसका नेगेटिव। अब अगला वाला है माई मदर इज कुकिंग फूड, इसको इंटरोगेटिव बनाना है तो इज पहले आ जाएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब है तो इज माई मदर, ठीक है, कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। ठीक है, कि क्या मेरी माता भोजन बना रही है, और पीछे आ जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये जो इज दिया हुआ है इसको आगे लाना है। ठीक है, अब अगला है स्विमिंग इज ए गुड एक्सरसाइज, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग इट विथ इट, इसको आपको इट से बनाना है। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हो कि इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ठीक है, एक्सरसाइज टू स्विम, लास्ट लास्ट में आप क्या लिख दोगे, टू स्विम, यानी कि शुरुआत में आप कर दोगे इट से शुरुआत हो जाएगी, इट इज ए गुड एक्सरसाइज टू स्विम। ठीक है, बस ये बन गया इसका कि जो तैरना है एक अच्छी एक्सरसाइज होती है। फिर अगला है प्रीति सेड इशिता इज वर्किंग, इसको आपको नरेशन इसका बदलना है तो क्या बनेगा, देखिए प्रीति सेड डेट, ठीक है, इशिता, अब इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, इसलिए इशिता वाज करना पड़ेगा, इशिता वाज वर्किंग, इशिता वाज वर्किंग, ये हो गया इसका। बस कुछ नहीं किया आपने, प्रीति सेट के बाद डेट लगाया, वो इशिता वही रहेगा, इज क्या हो जाएगा, वाज क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सेट दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखते हैं द बॉक्स इज वेरी हैवी ही कैन नॉट लिफ्ट इट। तो देखिए इसका आपको सो और डेट से बनाना है तो बड़ा ही आसान है, द बॉक्स इज सो हैवी, वेरी की जगह पर क्या आ जाएगा, सो, द बॉक्स इज सो हैवी डेट, और डेट लगा करके दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा आ जाएगा। ठीक है, अगला है इफ़ ही टेक्स ए टैक्सी ही विल रीच द स्टेशन ऑन टाइम, इसको आपको अनलेस से बनाना है तो आप इफ़ के स्थान पर क्या लिख दोगे, अनलेस लिख दोगे। जब आप अनलेस लिख दोगे तो दूसरे वाले वाक्य में आपको नॉट बढ़ाना पड़ेगा, दूसरा वाला वाक्य हमारा ये यहाँ से यहाँ पर है, ही विल नॉट करना पड़ेगा। ठीक है, बस बाकी सेम है, अनलेस ही टेक्स ए टैक्सी ही विल नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम, कि जब तक वो टैक्सी नहीं लेता वो समय से नहीं पहुंच सकता है, नहीं पहुंचेगा। ठीक है, तो अनलेस लिख दिया आपने इफ़ के स्थान पर, और बाकी फिर दूसरे वाले सेंटेंस में विल के बाद क्या लगा देना है, आपको नॉट लगा देना है। ठीक है, फिर अगला है सी वाज ड्राइंग ए पिक्चर, इसको आपको पैसिव में बदलना है तो ए पिक्चर, ए पिक्चर। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, एक ही पिक्चर है तो वाज, क्योंकि पास्ट टेंस में हमारा सेंटेंस है, ए पिक्चर वाज बीइंग, और ड्राइंग हो जाएगा ड्रॉन, ड्रॉन बाय हर। ठीक है, ए पिक्चर वाज बीइंग ड्रॉन बाय हर। अब सेक्शन डी की ओर बढ़ जाते हैं हम। देखिए क्या दिया हुआ है, लेंचो रोट ए लेटर टू, किसको लिखा था, लेंचो ने पत्र ईश्वर को लिखा था, गॉड। हाउ मैनी ब्रदर्स डिड यंग सीगल हैव, उस यंग सीगल के कितने भाई थे,
तो उसके 2 भाई थे, तो इसमें 2 आ जाएगा। उसके बाद हु वाज विद द यंग सीगल ऑन द लेज, कि जो यंग सीगल था वो किनारे पर किसके साथ था, तो वो एलोन, अकेला ही था, ही वाज एलोन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन है, द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक्ड एट द नरेटर, कि जो महिला कंट्रोल सेंटर में थी उसने कहानीकर्ता की तरफ किस प्रकार से देखा, तो स्ट्रेंजिंगली देखा है। ठीक है, उसके बाद एनिस बेस्ट फ्रेंड कौन थी, तो उसकी डायरी थी, हर डायरी। ब्रेड मेकिंग इज पॉपुलर इन गोवा। ठीक है, ब्रेड मेकिंग कहाँ पॉपुलर है, ब्रेड बनाना गोवा में। उसके बाद वांडा पेट्रोन्स्की का आपको पैसेज आया है, और उसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा है कि फुल नेम ऑफ बाउंस वाज, तो विली बाउंस, क्या नाम था, विली बाउंस था पूरा नाम उसका। नंबर ऑफ रूम्स इन विच वांडा स्टडी आर, कि जिस रूम में स्टडी वो वांडा करती थी वो रूम कौन सा था, रूम नंबर 13 था, तो डी वाला आ जाएगा। हु वेंट टू होम अलोन, कौन अकेले घर गई, तो देखिए वो वांडा थी, तो इसमें वांडा आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको पोयम आई है, व्हाट इज द बॉय नाम नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बाल, द बाल पोयम ये है। तो व्हाट हैज़ हैपन टू द बॉय, बॉय को क्या हुआ है, तो देखिए तो द बॉय वाज सैड, बॉय दुखी था। ठीक है, विच वर्ड मीन्स द सेम मैरिली, मैरिली का मतलब होता है खुशी खुशी, तो इसका आ जाएगा जोवियली। ठीक है, सेम मीनिंग पूछा है। द बॉय हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, इट इज़ इन द, उसकी बॉय की जो बॉल है वो गुम हो चुकी है, तो वो कहाँ पर है, तो पानी में। ठीक है, वाटर आ जाएगा इसमें। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर आपने कर ही दिए होंगे। ठीक है, और किस प्रकार का पेपर आपका रहा है आपको बताना है। अब हम सेक्शन ए की ओर बढ़ जाते हैं। ये देखिए डिसिप्लिन का पैसेज आया है, वो पहला प्रश्न पूछा है, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर ए चाइल्ड, कि एक डिसिप्लिन अनुशासन एक बच्चे के लिए क्या करता है, तो पहले वाला आ जाएगा इसमें, फॉर्म्स कैरेक्टर एंड मेक्स हिम ए फिट सिटीजन। फिर अगला, व्हाट एविल्स डज ए चाइल्ड पिक अप व्हेन ही इज अलाउड टू डू व्हाट ही लाइक्स, क्या बुराइयां पकड़ लेगा एक बालक जब उसको अपनी मर्जी के हिसाब से कुछ भी करने दिया जाएगा, तो देखिए इसमें क्या आ जाएगा, बी वाला, कैच कोल्ड एंड फॉल इल, वो बीमार हो जाएगा। व्हाट आर गुड हैबिट्स, तो देखिए इसमें गुड हैबिट्स क्या आएगा, तो इसमें आ जाएगा सी वाला, खतरनाक चीज़ों को अवॉइड करना अच्छी आदत है। ठीक है, उसके बाद अगला पूछा है, गिव ए सुटेबल टाइटल, तो इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन हो जाएगा इसमें। ठीक है, व्हाट डज स्पॉइल्ड मीन, स्पॉइल्ड का मतलब क्या होता है, नष्ट कर देना, डिस्ट्रॉयड आ जाएगा इसमें। फिर आपसे गार्बेज, कूड़ा करकट का एक पैसेज दिया हुआ है, और इसका आपको फिर से आंसर चाटना है कि भाई द मेन सोर्स ऑफ गार्बेज इन द प्रेजेंट कंडीशन आर, कि सबसे प्रमुख स्रोत अभी कूड़े करकट के लिए क्या है, तो इसमें हम पहले वाले पे जा सकते हैं कि घर का जो सामान है वही सबसे ज़्यादा कूड़े करकट में हम फेंकते हैं। लीव्स कैन इनरिच, की जो पत्तियां हैं किसकी उत्पादकता या उर्वरता बढ़ा देती है, तो सोइल की, इसमें सोइल आ जाएगा। द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड रिसाइकल्ड इज, तो रिसाइकल्ड की नाउन फॉर्म जो है वो हो जाएगी रिसाइकलिंग। ठीक है, क्या हो जाएगी, रिसाइकलिंग हो जाएगी। फिर गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ड नियरेस्ट, नियरेस्ट का मीनिंग बताना है, तो क्लोजेस्ट आ जाएगा इसमें। फिर अगला पूछा है, गार्बेज कैन बी रीयूज्ड बाय, गार्बेज को हम फिर से उपयोग कर सकते हैं रिसाइकलिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसमें ये बी वाला आ जाएगा। फिर आपको ये नोट मेकिंग के लिए दिया होगा, आपने नोट मेकिंग बना दिया होगा। फिर आपको बुक बैंक की एप्लीकेशन आई है, और उसके बाद आपको इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का एक आर्टिकल लिखना था 150 शब्दों में, आपने कर दिया होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका पेपर बेहद सरल था। और ये जहाँ पर ये आपको चित्र दिया हुआ है इसमें आपको 75 शब्दों में इसके बारे में लिखना है, और इसके अथवा में भी कुछ नहीं दिया जाता है, इसलिए आपको यही करना पड़ा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।